कामरान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, ISPR की जानिब से एक बार फिर वार्न किया गया है और कहा गया है कि पाक फौज और इसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश ना की जाए। क्या कहेंगे आप? बार बार ये पैगाम दिया जा रहा है लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके पास इस वक्त नैरेटिव ही एक है और उस नैरेटिव की जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं वो फौज को हर सूरत में इन्वॉल्व करती हैं। मतलब आप साजिश का बयानिया देख लेना, जब वो ये बात करते हैं कि जी वहां से साजिश हुई, तो फिर जब वो यहाँ पर आते हैं तो ऑब्वियसली वो इदारों को उसके अंदर इम्प्लीकेट बाय ऑल मीन्स कर रहे होते हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ को उनके चाहने वाले जो सोशल मीडिया पे हैं और जो न्यूज चैनल पे भी हैं, उनको देखना चाहिए कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जाने का जो रिएक्शन है वो आपने पूरे पाकिस्तान से लेना है, पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी से लेना है, उसके इदारों से लेना है, उसकी अदलिया से लेना है। वो करना क्या आपने, मतलब आप चाहते क्या है इस मुल्क के साथ? ये सबसे बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त पूछना चाहिए। क्योंकि देखें, और तो जब नवाज शरीफ साहब ने स्टेट के लीडर स्टेट के ऊपर बात की थी, नाम लिए थे, नेम कॉलिंग की थी, उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया ने एक रिएक्शन दिया था और इस हद तक हुआ कि रियासती इदारों ने, अदालती इदारों ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उनकी तकरीर में पाबंदी लगी, उनकी तस्वीर पाबंदी लगी। यहाँ तो खैर बड़ी रियायत बरती जा रही है और जो चाहे कर रहे हैं, शुक्र बेमुहार हर चीज हो रही है। लेकिन अब उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि यार क्या इस हद तक आप जा सकते हैं एक हुकूमत के जाने की वजह से कि आपके नजदीक ना पाकिस्तान प्रायोरिटी है, ना यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। यानी पाकिस्तानी फौज को अगर आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, आप ये परसेप्शन देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भी कोई डिविजन है, उससे आप क्या मकसद हल कर रहे हैं? अगर आप इंडियन चैनल उठा के देखें, वो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं इस वक्त इस बयानिए को। वो कह रहे हैं जी हमारा तो ₹1 नहीं लग रहा, और पाकिस्तान की फौज जो पाकिस्तान की कौम के लिए इनडिस्प्यूटेड हीरो रही है और मैं समझता हूँ आज भी है, उसको जिस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल किया जा रहा है, वो कहते हैं वो काम तो हम नहीं कर सके। करोड़ों अरबों, ऑब्वियसली वो बात सही है कि इंडिया कुछ भी कर लेता, पाकिस्तान की जो कौम है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन तो रखती है जो एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्टी होती है, लेकिन फौज के ऊपर अवाम की हमेशा एक ही राय रही है। अब इस राय को जो बदलने की कोशिश की जा रही है फॉर अ वेरी पैटी पॉलिटिकल गेन, ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है। ये जो स्टेटमेंट आई ISPR की, ये तो खैर उन्होंने एक एक्सप्रेशन का इजहार किया है, बताया कि जो इस मुल्क में हो रहा है, लेकिन ये इस मुल्क में 1 महीने से हो रहा है। ये 27 तारीख से शुरू हुआ है। पहले इसको स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले इसको गैर मुल्की साजिश कहा गया, फिर उसको कहा गया यहाँ पे भी हैंडलर्स है, फिर ये कहा गया जी लेटर जो लिखा गया था एम्बेसडर तो मेरा था, यहाँ किसको कहा जा रहा है कि इमरान खान को? तो कुछ पागल तो नहीं है, कोई बेवकूफ तो नहीं? फिर आप अपने नौजवानों को तैयार कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि जी आप ये एक आग नहीं आप भड़का रहे होते हैं और उसके अंदर ये कच्चे नौजवान जो पता नहीं क्या फलसफा लेके और क्या उस मिसाया समझ के आपको आपके पीछे लगे हुए हैं, वो उनको आप लेके जा रहे हैं। तो वो किस तरफ लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं? मतलब स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर दिस कंट्री। और ये तो खैर इलामिया एक वो एक्सप्रेशन है जो चल रहा है, पता नहीं पाकिस्तान में हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।